तो दोस्तों आज हम लेकर हाजिर हैं रेस्टोरेंट ढाबा स्टाइल बहुत ही ऑथेंटिक मिक्स वेजिटेबल रायता रेसिपी, जिसे आप एक बार अगर आप बना के खा लेंगे ना तो बार बार बना के खाएंगे। इतना टेस्टी ये रायता बनकर तैयार होता है। तो दोस्तों देखकर ही मुंह में पानी आ रहा होगा, इतना टेस्टी जो बना है। तो दोस्तों एक बार आप मेरे तरीके से जरूर बनाकर ट्राई करिए। तो यकीन मानिए आप बार बार बना के खाएंगे, इतना टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेखा और मैं आपका स्वागत करती हूँ स्वीटू की रसोई में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना आप बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम एकदम फ्रेश खीरा लिए हैं। अब जो खीरा है ना उसका जो पीछे का भाग है उसे मैं कट करके इसे थोड़ा घिस लूंगी। जो इसमें कड़वाहट होगी वो बाहर निकल जाएगी। उसके बाद मैं उसे काट के अलग कर दूंगी। उसके बाद दोस्तों मैं इसे बहुत अच्छे से क्लीन एकदम छील लूंगी, छिलका निकल जाएगा इसका। तो ये देखिए एकदम क्लीन हमारा खीरा छिल गया है। यहाँ पे अब हम खीरे के साथ साथ गाजर प्याज टमाटर को भी क्लीन कर ली हूँ। अब मैं इन सबको कद्दूकस करूंगी साथ में। यहाँ पे मैंने सबसे पहले खीरे को कद्दूकस किया है दोस्तों। ये देखिए, आपके पास जो मोटा पतला वाला कद्दूकस हो उससे आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो इसे बारीक बारीक कट भी कर सकते हैं। अगर बारीक कट कर सकते हैं तो बारीक बारीक कट कर लेंगे, तब भी अच्छा स्वाद ही आता है। तो दोस्तों ये देखिए, मैं यहाँ पे खीरे को अच्छे से कद्दूकस कर ली हूँ। अब मैं जो है एक मिट्टी के बर्तन में इसको निकाल रही हूँ। अगर आप रायता बना रहे हैं तो अगर आप मिट्टी के बर्तन में रायता बनाएंगे तो जो सौंधी सौंधी खुशबू होती है ना, तो क्या ही कहना, इतना टेस्टी ये रायता बनकर तैयार होता है इस मटके में। एक बार आप जरूर मिट्टी के बर्तन में ट्राई करिएगा तो अब आपको इसका स्वाद का अंदाजा लग जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने गाजर को भी कद्दूकस कर लिया है। अब मैं यहाँ पे प्याज को भी अच्छे से कट कर ले रही हूँ। ये देखिए, मैंने प्याज को भी बारीक बारीक कट कर ली हूँ। यहाँ पे मैंने प्याज को कद्दूकस नहीं की हूँ, मैं इसे बारीक बारीक कट की हूँ दोस्तों। ये देखिए हमारा प्याज जो है कद्दूकस हो गया है। मैं इसको भी एक बर्तन में ट्रांसफर कर ले रही हूँ। ये देखिए, अब मैं उस सब्जियों में इकट्ठा करूंगी जहाँ पे मैंने सारे सब्जी को कद्दूकस किया था, वहां पे उसी बर्तन में डाल दी हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे टमाटर को भी एकदम बारीक बारीक जो है कट कर ले रही हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, इसी के साथ मैंने टमाटर को भी यहाँ पे एकदम बारीक बारीक कट कर ली हूँ। अब उसको भी मैं एक बर्तन में ट्रांसफर कर दूंगी। तो ये देखिए, अब सारी सब्जियों के साथ इसे मैं मिक्स करूंगी यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों, अब इसके बाद हम करेंगे आगे का प्रोसेस। अब मैं यहाँ पे धनिया है मेरे पास, मैं धनिया को एकदम फ्रेश ताजा धनिया है, मैं इसे अच्छे से बारीक कट कर ले रही हूँ। ये देखिए हमारी धनिया भी कट हो गई है दोस्तों लगभग। अब मैं धनिया को ट्रांसफर कर ली हूँ एक बर्तन में, उसी के साथ मिर्च को भी मैं एक बर्तन में ट्रांसफर कर लूंगी कट करके। ये देखिए बारीक मिर्च भी हमारी कट गई है। अब मैं इसको भी एक बर्तन में रख ली हूँ। अब इन सबको भी मैं जहाँ पे मैंने सारी सब्जियों को इकट्ठा की हूँ जिस बर्तन में, उसी बर्तन में मैं इसको भी इकट्ठा कर ली हूँ, धनिया और मिर्च को भी। तो ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम अब करेंगे आगे का प्रोसेस, यानी मैं जो दही जमाई हूँ घर पर वही दही मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगी दोस्तों। ये देखिए, ये मिट्टी के बर्तन में ही मैंने दही को जमा रखा है। तो दोस्तों ये देखिए, अब मैं इसको अच्छे से जो है मथनी से मत दे रही हूँ। जो इसमें थोड़ा मोटा है ना, अच्छे से पतला घोल बन जाएगा। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा पानी भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे पानी मिक्स नहीं करूंगी। ये एकदम घर की दही है, शुद्ध दही है। मैं इसको ऐसे ही मेसर से अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ दोस्तों। ये देखिए, तो यहाँ पे जो थक्के थक्के हुए रहते हैं ना दही में, क्योंकि एकदम अच्छे से ये जमी हुई थी दही, और इसे थक्के को हमें जो है एकदम घोल मॉडल बना देना है, ताकि इसमें हमें पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अच्छे से पतला घोल के लेयर में हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे जो है मैं सारी सब्जियों को इकट्ठा करके जिस बर्तन में रखी थी उसको मैं यहाँ सामने दिखा रही हूँ। देखिए दोस्तों, सारी सब्जी यहाँ पर इकट्ठा है। अब उसके बाद जो मैं मट्ठे बनाई हूँ ना, उसका मतनी से मट के दही को, उसको मैं इसमें अब ट्रांसफर कर दे रही हूँ। ये देखिए, यहाँ पे जो है अब हमारा जो मटका है वो पूरी तरीके से दही से भर गया है, यानी सब्जी और दही से। और ये देखिए, मैं इसको अब चला लूंगी दोस्तों, अच्छे से इसको चला के
बहुत अच्छे से हमें मिक्स करना है ताकि सारी सब्जियां एक दूसरे से अच्छे से मिक्स हो जाए, तभी तो स्वाद बराबर आएगा। तो दोस्तों एक बार आप जरूर मिट्टी के बर्तन में ट्राई करिएगा इस तरीके से रायता बनाने का, तो यकीन मानिए दोस्तों आपको वही फ्लेवर आएगा जो आपको रेस्टोरेंट में ढाबा पे आता है। बहुत ही टेस्टी हमारा ये रायता बनकर तैयार होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं इसे अच्छे से चला दे रही हूँ। तो देखिए दोस्तों एक एक सब्जियां सब अलग अलग हैं और बहुत अच्छे से मिक्स भी हो गई। अब मैं इसमें स्वाद बढ़ाने के लिए यानी रायते में चार चांद लगाने के लिए मैं यहाँ पे 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर डाल रही हूँ दोस्तों। जीरा चम्मच मैं यहाँ पे बड़ा चम्मच 1 चम्मच डाली हूँ। अब उसी के साथ मैं यहाँ पे स्वादानुसार काला नमक डालूंगी। अब मैं इसे साइड में कर दूंगी और यहाँ पे मैं लूंगी एक तड़का पैन में मैं डालूंगी 3 चम्मच तेल डाल के मैं उसे गर्म करने के लिए रख दी हूँ। अब उसके बाद तेल गर्म होते ही यहाँ पे मैं 1 चम्मच डालूंगी राई। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने 1 चम्मच राई डाला, उसके बाद मैं 1 चम्मच यहाँ पे जीरा डाल रही हूँ। अब उसी के साथ मैं यहाँ पे डालूंगी करी पत्ते। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है रायते में करी पत्ते का। तो दोस्तों ये देखिए हमारा जो है रायते के लिए तड़का बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैं चलूंगी तड़के डालने के लिए रायते की तरफ। ये देखिए दोस्तों मैंने तड़का दे दिया है। बहुत ही अच्छा हमारा जो है रायता अब परफेक्ट तरीके से बनकर हो गया है तैयार। दोस्तों ये देखिए बहुत ही अच्छा रायता हमारा बना है, बहुत टेस्टी, बहुत अच्छी महक भी आ रही है। यकीन मानिए दोस्तों कि इस रायते की महक पूरे किचन में फैल चुकी है। इतना टेस्टी ये रायता बनकर तैयार हुआ है। हमारे यहाँ तो इसे सब बड़े ही चाव से खाते हैं, बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं ये मिक्स वेजिटेबल रायता। तो थोड़ा सा मैं यहाँ ऊपर से गार्निश कर रही हूँ लाल मिर्च पाउडर मैं यहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं की हूँ दोस्तों। अगर आपको लाल मिर्च पसंद है तो आप इसमें डाल सकते हैं। उसी के साथ मैं यहाँ पे धनिया गार्निश कर रही हूँ दोस्तों। ये देखिए मैंने यहाँ पे ऊपर से धनिया गार्निश कर दिया। आप देखिए हमारा ये लाजवाब रायता एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना लजीज है ये रायता। तो भाई देख के ही मुंह में पानी आ रहा है, इतना टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। तो दोस्तों एक बार आप लोग भी अपने घर पर इसी तरीके से मिक्स वेजिटेबल रायता बनाइएगा और हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा कि आपका वेजिटेबल रायता कितना परफेक्ट और कितना स्वादिष्ट बनकर तैयार हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पे मैं सर्व करूंगी अब मिट्टी के ही बर्तन में। तो आप देखिए यहाँ पे मैं ये ऐसे ही बर्तन ली हूँ, कटोरी टाइप से, मिट्टी का ही बर्तन है। इसमें आप अगर खाएंगे, देखिए जब हम लोग दुकान पे रसमलाई खाते हैं या चाट वगैरह खाते हैं ना, उसका फ्लेवर ही कुछ और होता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। उसी तरीके से अगर आप इसमें रायता भी खाएंगे ना तो और ही ज्यादा टेस्टी लगेगा। ढाबे पे तो अक्सर ऐसे ही रायता मिलता है खाने को। तो दोस्तों ये देखिए मैं यहाँ पे एक प्लेट में सर्व कर चुकी हूँ। अब मैं दूसरे वाले प्लेट में सर्व कर रही हूँ। तो दोस्तों ये देखिए इसी तरीके से हम यहाँ पे दूसरा भी प्लेट सर्व करेंगे। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं दूसरा प्लेट भी सर्व कर दी हूँ। अब मैं यहाँ पे आपको टेस्ट करके बताऊंगी दोस्तों, बहुत ही ज्यादा टेस्टी बना है। ये देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे आपको खा के बता रही हूँ, वाह बहुत टेस्टी है। तो उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे दोस्तों अगर आपको मेरी मेहनत जरा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज 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 आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता है, बस थोड़ा सा मेरा मनोबल और बढ़ जाता है। आप हमें ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट देते रहिए, हम आपके लिए ऐसे ही रोज रोज नए नए वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो अपना ख्याल रखिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।